Hello बच्चों, let's read the question. Proteins are organic compounds which are polymers of amino acids. Each amino acid consists of a central carbon bound to an amino group, a carboxylic group, a hydrogen atom, and a variable R group. In the aqueous medium, a protein possesses both cationic and anionic groups. At a specific pH, a protein may be electrically neutral because the number of positive charges are exactly balanced by the number of negative charges. This pH is known as isoelectric point. Amino acids are one of the best examples of Zwitter ion. Draw Zwitter ion to support your answer. तो देखिए यहाँ बेसिकली इतने बड़े क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, एक कार्बन एटम जो कि एक अमीनो ग्रुप से, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक हाइड्रोजन एटम से और किससे बंधा हुआ होता है, एक वेरिएबल आर ग्रुप से। एक्वस मीडियम में ये प्रोटीन के अंदर कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों ही तरीके के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्पेसिफिक पीएच पे एक प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के। और ऐसा जो पीएच होता है जिस पे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उस पीएच को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब हमसे ये कहा गया है कि जो अमीनो एसिड हैं ये ज्विटर आयन के बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं और हमें ज्विटर आयन को ड्रॉ करना है टू सपोर्ट द आंसर। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ज्विटर आयन। देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है वो देखते हैं। एक अमीनो एसिड का टिपिकल स्ट्रक्चर, कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक वेरिएबल आर ग्रुप, आर में एल्काइल हो सकता है या एराइल हो सकता है बेंजीन रिंग के साथ। तो एल्काइल या एराइल ग्रुप यानी कि वेरिएबल। इसके बाद इससे जुड़ा होता है एक कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप जो एसिडिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ दूसरे से जुड़ा होगा एक अमीन ग्रुप जो कि बेसिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज़ अमीन ग्रुप। ये होता है आपका एक टिपिकल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड। अब देखिए इसमें ज्विटर आयन क्या होता है। जब ये आपका कोई भी अमीनो एसिड कहाँ पे जाता है, किसी एक्वस मीडियम के अंदर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपने हाइड्रोजन को क्या करता है, लूज़ कर देता है। और यहाँ पे जो एमीन ग्रुप होता है वो उस लूज़ किए हुए है हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को गेन कर लेता है। तो यहाँ पे COO माइनस के यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट हो जाता है और अमीन वाले ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है NH3+। तो ये आपका कब होता है, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। ये इस तरीके का ओरिएंटेशन शो करता है, या हम इस तरीके से दिखाएं, यहाँ पे ये COOH रहता है। ये एक्वस मीडियम में जाने के बाद यहाँ पे प्रोटॉन का एक जगह से प्रोटॉन लूज़ होता है, एक जगह पर प्रोटॉन का गेन होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चार्ज शो करता है। अब देखिए एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे ये बैलेंस आउट हो जाएंगे चार्जेस। तो ज्विटर आयन क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के चार्जेस का रीजन है। तो ज्विटर आयन are those having both negative and positive charge. देखिए ये आपका ज्विटर आयन है
और इसमें क्या होता है कि पीएच रेंज जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक सफिशिएंटली अल्कलाइन सोल्यूशन अगर होगा तो वो ज्विटर आयन को एनायन में चेंज कर देगा। जिस हिसाब से इसका मीडियम होगा उस हिसाब से इसकी आयनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज भी आ सकता है, लेकिन एक जनरल एक्वस मीडियम में ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ज्विटर आयन के। सबसे पहले तो ये एम्फोलाइट्स को फॉर्म कर सकते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हों उसके मॉलिक्यूल के अंदर। सो दे कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कंपाउंड्स लाइक एम्फोलाइट्स। Can be formed from ampholites। ये आपका एक मेन पॉइंट है, इन्हें हम एम्फोलाइट से बना सकते हैं। इस तरीके के जो आयंस होते हैं ज्विटर आयंस, इनमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। सो कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ दी ज्विटर आयंस। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये ज्विटर आयन जो हैं ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल सेपरेटेड यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। दे हैव स्टेबल सेपरेटेड चार्जेस। सो यहाँ पे अमीनो एसिड्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होते हैं। ज्विटर आयन में ही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रेजेंट होता है। ये वो पीएच होता है जिसपे मॉलिक्यूल्स में चार्ज न्यूट्रल होता है। अभी हमने इसको अपने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। सो जो मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी है वो भी जो है इस पीआई वैल्यू से, इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के पीएच की वैल्यू से इन्फ्लुएंस होती है। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट अबाउट ज्विटर आयन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।